स्वागत। आज हम ना टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और एक खास पैटर्न है जिस पर आज फोकस रहेगा। इसका नाम है वुल्फ वेव। सुना है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। वुल्फ वेव काफी दिलचस्प पैटर्न माना जाता है ये। अच्छा, तो ये जो जानकारी है ये हमें मिली है वुल्फ वेव ट्रेडिंग पॉडकास्ट के कुछ हिस्सों से। उसमें एक एंकर है और एक ट्रेडर जिन्हें मतलब इस पैटर्न का एक्सपर्ट बताया गया है। तो आज का अपना मिशन ये है कि ये पैटर्न है क्या और सोर्स इससे इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रहा है। क्या ये वाकई कोई छुपा हुआ खजाना है टेक्निकल एनालिसिस का, या बस एक और पैटर्न है जिसे मास्टर करना ही असल खेल है? चलिए इसी की तह तक जाते हैं आज। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स देखना, पुराना मार्केट डेटा देखना और उससे अंदाजा लगाना कि आगे कीमत किधर जा सकती है। कोई जादू नहीं, बस संभावनाओं का विश्लेषण है ये। सही कहा, कोई गारंटी नहीं होती। इसी कॉन्टेक्स्ट में वुल्फ वेव को एक खास तरह का पैटर्न देखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अक्सर ट्रेंड के उलटने का रिवर्सल का सिग्नल देता है, ऐसा माना जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि प्राइस चार्ट पर 5 वेव्स जैसा एक खास स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश की जाती है और 5वीं वेव के बाद उम्मीद होती है कि मार्केट अब पलटेगा। हाँ, और सोर्स तो इसके बारे में बड़े मजबूत दावे कर रहा है। जैसे कि कहा गया है कि ये टेक्निकल एनालिसिस में सबसे सटीक रिवर्सल सेटअप्स में से एक है। अब देखिए, ट्रेडिंग में सबसे सटीक, ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये शब्द बहुत वजन रखता है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा, मतलब लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। सुनने में तो ये किसी भी ट्रेडर का सपना लगता है, कम खतरा बड़ा मुनाफा। पर क्या ये इतना आसान है? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना। तो एकदम सही पॉइंट उठाया। देखिए, रिवर्सल पैटर्न का मतलब ही होता है कि कोई सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट का जो करंट ट्रेंड है, चाहे ऊपर जाने का हो या नीचे, वो शायद अब रुकेगा या बदलेगा। वुल्फ वेव को इसी तरह का एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अक्सर एक ट्रेंड के खत्म होते होते बनता हुआ दिखता है। शायद ये उस ट्रेंड की थकावट का इशारा हो। अच्छा, थकावट का। इंटरेस्टिंग। हाँ, और जहां तक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड की बात है, ये तो हमेशा ही आकर्षक होता है ट्रेडिंग में। लेकिन यहाँ एक बारीकी है जो समझनी जरूरी है। अक्सर जिन सेटअप्स में रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है, उनका विन रेट, मतलब उनके सफल होने की संभावना, थोड़ी कम हो सकती है। जब वो काम करते हैं तो फायदा बढ़ा देते हैं, पर शायद वो हर बार काम ना करें। सोर्सेस बैलेंस के बारे में कुछ कहता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सोर्स सीधे सीधे विन रेट का नंबर तो नहीं बताता, लेकिन महारत या मास्टरी शब्द का इस्तेमाल जरूर करता है, जिससे ये इशारा मिलता है कि इसे पहचानना और इस पे ट्रेड करना शायद उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। शायद रिस्क कम रखने का तरीका इसमें ये हो कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो सही से पता हो, और वो अपने आप में एक स्किल है। बिल्कुल सही। यहीं पे वो महारत वाली बात आ जाती है। पैटर्न को चार्ट पर देख लेना वो एक बात है, लेकिन रियल मार्केट में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, उस पर सही टाइम पर एंट्री लेना, सही तरीके से ट्रेड करना, अपने रिस्क को संभालना, ये बिल्कुल अलग कहानी है। टेक्निकल एनालिसिस का मकसद ही यही है कि ऐसे मौके ढूंढे जाएं जहां आप रिस्क को कंट्रोल करके प्रॉफिट की संभावना बढ़ा सकें। वुल्फ वेव से जुड़े जो दावे हैं, सटीकता, कम रिस्क, ज्यादा रिवॉर्ड, वो इसी गोल से सीधे जुड़ते हैं। पर इनको हकीकत में बदलना ट्रेडर के स्किल, उसके अनुभव पर निर्भर करता है। सारी बातों को एक साथ देखें तो मतलब क्या निकलता है इसका? सोर्स ने वुल्फ वेव को एक खास टेक्निकल टूल की तरह पेश किया है, जो मार्केट के ट्रेंड में बदलाव का सिग्नल दे सकता है, और इसे इसकी कथित सटीकता और वो आकर्षक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोफाइल के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये समरी सही है। लेकिन जैसा हमने भी बात की, एक तरफ तो ये लुभावने दावे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ सोर्स में वो जो महारत का जिक्र है, वो हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। ये पैटर्न चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना बताया जाए, अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, जो शायद श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे, कि सोर्स में जिस महारत की बात हो रही है, उसका असली मतलब क्या है। रियल टाइम मार्केट में जो इतना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें इन पैटर्न्स को लगातार और असरदार तरीके से पहचानना, एनालाइज करना और फिर उन पर कामयाबी से ट्रेड करना, इसके लिए आखिर किस लेवल का स्किल, कितना अनुभव, कितना अनुशासन और कितनी मेंटल टफनेस चाहिए। ये सिर्फ चार्ट पर कुछ लाइनें खींचने से कहीं ज्यादा गहरी बात